योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ऐसी तमाम खबरें आपने कई पिछले दिनों में सुनी होंगी और लगातार योगी आदित्यनाथ के ऐसे बयान भी निकलकर सामने आ रहे थे, जिसके बाद ये माना जाने लगा था कि योगी आदित्यनाथ जो है वो पॉलिटिक्स से अब दूर जा रहे हैं। जो उनका प्रमुख रास्ता है, जो अपने आप को योगी कहते हैं, जो उन सनातन संस्कृति के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, उसी राह पर अब योगी आदित्यनाथ जो है वो चलने वाले हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बयानों के मायने कुछ और थे, उसके पीछे की कहानी कुछ और थी। अब जब यह कहा जाने लगा था कि योगी आदित्यनाथ का पॉलिटिकल करियर खतरे में है, उसी बीच अमित शाह का एक बयान आ जाता है। वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ तीसरी बार रिपीट करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ के कुछ बयानों पर नजर डालें। उन्होंने बोला कि वो गोरखपुर जाना पसंद करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए अगर सत्ता भी गंवानी पड़ती है तो वो सत्ता भी गंवा देंगे। फिर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, मैं क्यों प्रयास करूं, ये प्रयास पार्टी को करना चाहिए। तो ये इस तरीके के तमाम बयान जब निकल कर आए तो लोगों ने अपने अलग अलग तरीके की बातें कही, अलग अलग विचार रखे। कई लोगों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को यह कह दिया गया है कि अब जो है वो उनका करियर जो है बीजेपी में नहीं बचा उतना, ना उनका वो कैलिबर बचा। तमाम तरीके की बातें कही गई और उसमें यह भी माने जाने लगा कि योगी आदित्यनाथ जो है अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय शायद नहीं रहेंगे। बीजेपी जो है उनको अब किनारे दबाने का प्रयास कर रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बयानों के मायने तब सामने निकल कर आते हैं जब उसकी अलग बातें तब निकलकर सामने आते हैं जब सदन में अमित शाह ये कहते हैं कि योगी तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं। अब उन बयानों का एक छोटा या मोटा सारांश अगर मैं आपको मोटा मोटा बात बताऊं तो उसमें यह हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों को जवाब दिया था, उन लोगों को इशारा किया था जो ये चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ जो है वो अब उनकी राजनीति पर पूर्ण विराम लगा दिया जाए, मुख्यमंत्री की पद की कुर्सी उनसे छीन ली जाए। तो उन्होंने इशारा किया कि राजनीति उनके लिए सेकेंडरी है, पहला उनके लिए धर्म है, उनके लिए उनका मठ है, तो वो वहां जाना पसंद करेंगे। तो उससे ये क्या संदेश मिला कि उनको इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके हाथ में सत्ता रहे या फिर ना रहे। राजनीतिक लोभ उन्होंने दिखा दिया कि उनको नहीं है। साथ ही साथ फिर उन्होंने कहा कि ये हमारा काम नहीं है, ये संगठन का काम है, ये पार्टी का काम है, वो बताएगी कि किसको सीएम बनना है और इसमें वो दिमाग नहीं लगाना चाहते। तो उन्होंने दिखा दिया कि उनकी महत्वता क्या है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ का जो समय रहा है जो बतौर मुख्यमंत्री, वो ऐतिहासिक रहा। उत्तर प्रदेश में कभी इतने लंबे समय तक कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। योगी आदित्यनाथ ने जैसी बतौर मुख्यमंत्री छवि बनाई, शायद ही देश के अंदर किसी अन्य मुख्यमंत्री की हो। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश भर में ही चर्चित नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में योगी आदित्यनाथ की चर्चाएं होती हैं। योगी आदित्यनाथ की इन्वॉल्वमेंट केंद्र स्तर पर भी होती है, योगी की इन्वॉल्वमेंट आरएसएस की मीटिंग्स में होती है। तो ये वो बयान थे जिसमें उन्होंने दिखा दिया था कि योगी आदित्यनाथ जो है वो बैकफुट पर नहीं जा रहे थे, बल्कि वो ये दिखाना चाह रहे थे कि बीजेपी अगर ऐसा करती है उससे नुकसान बीजेपी को होने वाला है, योगी आदित्यनाथ को नहीं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि वो मठ जाना पसंद करेंगे, वो गोरखपुर जाना पसंद करेंगे, सत्ता जाती है तो उसका उनको कोई लोभ नहीं। तो ये बयान अब सामने निकल कर सामने आ रहे हैं, उसके अलग मायने अब सामने निकल कर आ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ उतने समय क्या कहना चाह रहे थे। बैक टू बैक पॉडकास्ट, इंटरव्यूज, बयान, ये तमाम आपने चीजें देखी होंगी और उसके अलग जो मायने निकाले गए कि योगी आदित्यनाथ सत्ता में नहीं रहेंगे, योगीनाथ को हटाने का प्लान है। तो योगी ने जो प्लान बनाया था, योगी ने जो बातें बोली, उसने ये साफ जाहिर कर दिया है। उन्होंने ये बता दिया है कि पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं। अब पार्टी उनके साथ क्या करती है वो उन पर डिपेंड करता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के नाम पर उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में बीजेपी को फायदा मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, बटेंगे तो कटेंगे, एक नारा हरियाणा में किस तरीके से फायदेमंद होता है। महाराष्ट्र में चुनाव में योगी आदित्यनाथ के इस नारे के पोस्टर बैनर लग जाते हैं। जम्मू कश्मीर में भी प्रदर्शन बेहतर हो जाता है। दिल्ली के चुनावों में बीजेपी की तरफा जीत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का जो कद है, योगी आदित्यनाथ की जो बातें हैं, वो उत्तर प्रदेश की जनता जो जितना उस चीज को मानती है, योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को समझती है, उससे कई गुना ज्यादा योगी की महत्वता अन्य राज्यों में भी साबित होती हुई लगातार नजर आई। अब इस चीज को दरकिनार तो कोई नहीं कर सकता, चाहे बीजेपी हो या फिर आरएसएस। आरएसएस का सपोर्ट हमेशा से योगी आदित्यनाथ के लिए रहा, क्योंकि उतनी ही प्रायोरिटी योगी आदित्यनाथ आरएसएस को भी देते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के समय यह माना जाने लगा था कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की पटरी नहीं खाती। कई चीजें ऐसी दिखी, कई क्लैशेस दिखे, कई मंत्रियों ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा दिया, कई मंत्रियों ने यह तक कह दिया कि योगी आदित्यनाथ की जगह किसी और को बना दिया जाना चाहिए। तमाम तरीके की बातें हुई। फिर हार का ठीकरा भी सारा के सारा योगी आदित्यनाथ के ऊपर फूट गया कि समाजवादी पार्टी की ज्यादा सीटें आ गई, बीजेपी की सीटें कम आ गई। ऐसी तमाम चीजें निकलकर सामने आने लगी। तो यह माना जाने लगा कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह में वो
पटरी नहीं खाती जो पहले कभी हुआ करती थी। इन दोनों में अनबन है, ये खबरें मानी जाने लगी। कई लोगों ने प्रयास किया कि योगी आदित्यनाथ को किनारे दबा दिया जाए, योगी आदित्यनाथ को इस पद से हटा दिया जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ के जो वो बयान थे उसने ये साफ कर दिया कि सत्ता का लोभ उनको नहीं है, सत्ता का लालच उनको नहीं है। उनकी जो पहली प्राथमिकता है, उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो अलग ही है, राजनीति सेकेंडरी। उन्होंने कहा भी ना कि ये सब लंबे समय तक मैंने इसके लिए कभी प्लान नहीं किया, मेरा जो उद्देश्य था वो अलग था। योगी आदित्यनाथ वो ऐसे नेता है जो पहले तो सनातन संस्कृति के लिए वो जुड़े, सनातन संस्कृति से जुड़े, फिर उसके बाद घर उन्होंने बचपन में ही छोड़ा, उसके बाद मठ में रहे, गोरखपुर में तमाम तरीके की चीजें देखने को मिली, उसके बाद मुख्यमंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आप को साबित करते हैं, बीजेपी का अन्य राज्यों में फायदा दिलाते हैं। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के वो बयान इस तरफ इशारा कर रहे थे कि अगर बीजेपी के अंदर कई नेता ऐसी रणनीति कर रहे हैं, कोई भी नेता ऐसी रणनीति कर रहा है और योगी आदित्यनाथ पर उसका प्रभाव पड़ता है, तो नुकसान योगी आदित्यनाथ को नहीं होने वाला, उससे नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को। और ये बात सही है कि जब आप याद करिए 2017 में जब समाजवादी पार्टी को हराकर बीजेपी सत्ता में आई, कोई सीएम फेस नहीं था दोस्तों, कोई भी सीएम फेस नहीं था। तमाम नाम आए, आप उसमें दिनेश शर्मा का ले लीजिए, उसमें आप केशव प्रसाद मौर्य का ले लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हीं के अध्यक्षता में बीजेपी ने सरकार बनाई, प्रचंड बहुमत बनाई, और उसके बाद तमाम नेताओं के नाम आए। पर अचानक से गोरखपुर का एक संत जो है वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है। लोग हैरान रह जाते हैं, लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि अचानक क्या बीजेपी ने ऐसा क्या देख लिया योगी आदित्यनाथ भी कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर शुरू होता है उत्तर प्रदेश में वो दौर जो उत्तर प्रदेश की पहचान को बदलने का काम करता है, उत्तर प्रदेश की आइडेंटिटी को बदलने का काम करता है, और साथ ही साथ योगी की इंपॉर्टेंस, योगी की महत्वता, योगी की उपयोगिता बीजेपी संगठन स्तर पर कितनी मजबूत उन्होंने कर ली, वो अब देखने को मिलता है। कि अब ये होने लगा कि 2017 का वो समय, पीछे जाइए 10 साल, जहां ये हो रहा था कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री फेस किसको ढूंढे, अब सदन में वक्फ की चर्चा के बीच में अमित शाह को यह कहना पड़ रहा है कि योगी तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं। तो आप समझिए कि पिछले 10 सालों में योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को किस तरीके से सेट किया, किस तरीके से अपने नैरेटिव पर काम किया, खुद पे काम किया, बीजेपी को कैसे फायदा पहुंचाया, कि आज स्थितियां यह है कि योगी आदित्यनाथ को दबाने से बीजेपी का नुकसान होगा, योगी आदित्यनाथ का नहीं, ऐसे तमाम राजनीतिक पंडित कहते हैं। अब योगी आदित्यनाथ के बयान जो मैंने पहले बताए, तमाम बयान जिसके अलग मायने थे, अब जब सारी एक बयान के, अमित शाह के एक बयान के बाद उसके मायने अलग हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ जहां जिसको लोग डाउन देख रहे थे, अब वो लग रहा है कि टॉप पर पहुंच गया है। तो ऐसी चीजें जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में घट रही हैं, और खास तौर पर योगी आदित्यनाथ के उन विरोधियों के लिए ये सारी चीजें जो हैं वो उनको खटक रही होंगी, क्योंकि कई लोगों ने बोला कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेज देना चाहिए। खैर, ये भी प्रमोशन ही होता, प्रमोशन किसी तरीके की कोई बुरी चीज नहीं है। हाँ, पर जो अटकलें थी उत्तर प्रदेश में कि योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं रहेंगे, हालांकि यह भी हो सकता है कि 27 का चुनाव योगी के फेस पे लड़े, फिर उसके बाद 32 तक चलाए, 32 के बाद, क्योंकि यह माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी 29 का चुनाव लड़ेंगे, उन्हीं के फेस पे चुनाव लड़ा जाएगा, 29 से 34 मामला चलेगा, तो 32 में हो सकता है कि उससे पहले या 32 में ही योगी आदित्यनाथ को केंद्र में कोई जिम्मेदारी दे दी जाए, और इसी बीच 5 साल में एक ऐसा नेता और तैयार किया जाए। जो योगी आदित्यनाथ ने जो उत्तर प्रदेश में जो एक रास्ता बनाया है बीजेपी की जीत के लिए, जो एक मंत्र रेडी किया है, उसी सारी चीजों में वो बराबर और फिट बैठ जाए। तो आपको क्या लगता है कि क्या योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से उनके विरोधियों द्वारा दबाने का प्रयास किया जा रहा था, क्या अगर ऐसा हो जाता तो बीजेपी को लॉस होता? और क्या अगर बीजेपी ऐसा कभी करती है आने वाले कुछ ही समय में कि योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश की कुर्सी छीनती है और किसी को और को बैठाती है, तो क्या इससे बीजेपी को लॉस होगा या फिर योगी आदित्यनाथ को? कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।